हरिओम, राम राम, नमो नमो। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस पर चला रहे हैं सिद्धांत कौमुदी प्रथम खंड के 2 भाग चला रहे हैं। अभी अजंत से भी चल रहा और स्त्री प्रत्यय भी चल रहा और आपका समास भी चल रहा है। इस समय कहे अव्ययीभाव समाप्ति की ओर है, तभी अजंत पुल्लिंग पढ़ाने जा रहे हैं। अभी सब लोग घर से आए, हम भी कहीं बाहर गए थे, पर पाठ परम आवश्यक, इसलिए उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। कहे यार, आप ठीक है ना छोटू भैया? चलो तो लाओ, आज क्या चलेगा? अजंत पुल्लिंग पढ़ा रहे हैं। उसमें अजंत पुल्लिंग में राम शब्द का चल रहा है प्रकरण, और सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। सूत्र क्या है? एक वचनम संबुद्धि। मिल रहा ना दिव्यांशु? हाँ ठीक, तेजी से बोला करो। एक वचनम संबुद्धि। एक वचन की क्या होती है? संबुद्धि संज्ञा होती है। कोई कहा अगर इतने कहोगे एक वचनम संबुद्धि तो समस्या हो जाएगी। सभी के एक वचन की क्या होने लगेगी? सभी के मतलब यानी जो अच्छा, ये एक वचन है। हाँ, इन सब की क्या होने लगेगी? माने द्वितीया के भी, तृतीया के भी, सप्तमी तक सभी के क्या होने लगेगी? संबुद्धि। इसीलिए क्या कहना है? प्रथमाया की अनुवृत्ति आती है इसमें, जिससे अर्थ होता है संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञा, है कि नहीं? और सब जगह नहीं, यदि संबोधन ना हो तो प्रथमा के एक वचन की भी संबुद्धि संज्ञा। संबोधन अर्थ की यदि प्रतीति हो, है कि नहीं? तो संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञा। समझे कि नहीं? प्रभात जी आ गए, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और वहाँ सब ठीक ठाक था? आपका घर परिवार आपका ठीक है? चलिए, मम्मी पापा सब ठीक है ना? पापा आए थे कि चले गए? चले गए? मेरे पापा नहीं आए थे। किसके पापा आए थे? अच्छा, चाचा जी आए थे। अच्छा, वही नए नए लग रहे थे आज, मैं पहचान नहीं पा रहा था, तो मैं सोचा कौन है यार, बदल गए क्या? तो चाचा जी थे। अच्छा चलो, अच्छा चले गए। तो क्या हुआ? बच्चे सब आ रहे हैं हमारे, क्या धीरे 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 आज इसे आ जाना चाहिए। अंतिम डेट आज ही था, अब देखते हैं। घर छोड़ा नहीं जाता ना, कुछों से छोड़ा नहीं जाता, अब कुछों से छुड़वाया नहीं जाता। चलो जाने दो, इस पर कभी मन की बात पर आएगा, क्या विशेष चर्चा पर करेंगे। अभी हम पाठ पर ध्यान देते हैं। तो एक वचनम संबुद्धि, संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञा, है कि नहीं? संबोधन में प्रथमा के एक वचन की क्या होती है? संबुद्धि संज्ञा होती है। ठीक भैया? तो जैसे राम है, हे राम, संबोधन हुआ। संबोधन मैंने समझे हो? संबोधनम स्वाभिमुखीकरणम संबोधन, स्वाभिमुखीकरणम संबोधन, अपने तरफ अभिमुखीकरण कराना ही क्या है? करना ही क्या है? संबोधन। अब जैसे राम है, जा रहे हैं, लेकिन बुला दिए, हे राम माम पाई, है कि नहीं? हे राम मेरी रक्षा करो, है कि नहीं? तो राम दौड़ करके कहाँ चले आए? इधर चले आए। तो अपनी तरफ क्या किए? अभिमुखीकरण किए। यही क्या है? संबोधन है। समझे कि नहीं? हे देवदत्त, है कि नहीं? हे देवदत्ता सक्तून पीवा, कहे हे देवदत्ता आओ, अब काम शाम छोड़ करके क्या करो? सत्तू पियो। तो ये क्या संबोधन हो गया? संबोधन माने स्वाभिमुखीकरणम, समझो? स्वाभिमुखीकरण संबोधन, ठीक है? तो जान गए ना? आगे संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। थोड़ा है कि जहाँ संबुद्धि इसका मतलब सु की होती है, माने तो इसलिए सुसंबुद्धि कर दो। प्रथमाया की अनुवृत्ति आती है, इसलिए प्रथमाया संबोधने प्रथमाया सुसंबुद्धि संगम से, है कि नहीं? एक वचनम कहने की अपेक्षा क्या कह दो? सुसंबुद्धि। लागा होगा ना? तो नहीं किया, नहीं किए सुस्पष्टार्थम, है कि नहीं? ऐसा कर दिया।
कहना क्या चाहिए था? सुसंबुद्धि तेव सूचम। ठीक है, कोई कहे कि भैया अच्छा बताओ संबुद्धि क्या है? प्रत्यय बोधक है। संबुद्धि क्या हो गया? क्योंकि संबुद्धि संज्ञा किसकी हुई है? संबोधन में प्रथमा का एक वचन जो सु है उसी की ना संबुद्धि संज्ञा है। सु क्या है? प्रत्यय ही ना है, इसलिए प्रत्यय बोधक है, संबुद्धि की नहीं है। इसलिए जहां संबुद्धि हो वो प्रत्यय बोधक है। प्रत्यय बोधक है तो क्या होना चाहिए? प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सवितः तदादे तदंतस्य ग्रहणम। तो क्या होना चाहिए? वहां तदादि विशेषक तदंत विधि हो जाना चाहिए, तो संबुद्ध्यंत आदि हो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं होता? जैसे एक वचन रस्व सुगुणा इत्यादि में है कि नहीं? तो कहा नहीं होता, क्योंकि रस्व सुगुणा एक सूत्र है, वो क्या कहता है? कहता है संबुद्धि परे रहते रस्वांतांग को गुण करता है। क्या करता है? आप कहोगे संबुद्धि परे, तो संबुद्धि का मतलब हो जाएगा संबुद्ध्यंत तदादि। कहे तो संबुद्ध्यंत तदादि तो पूरा कौन हो गया? जैसे हे हरि सु, हे हरि सु, यहाँ संबुद्ध्यंत तदादि कौन हो गया? पूरा हे हरि सु। ये संबुद्ध्यंत तथा इसके परे रहते रस्वांतांग को गुण करेगा तो कुछ बचा ही नहीं। कहे तो रस्वान संबुद्धि के पर रहते रस्वांतांग को गुण करना, क्या गुण का विधान करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ, क्योंकि मिलेगा ही नहीं कहीं। समझे? संबुद्ध्यंत तदादि पर रहते कहीं रस्वांतांग मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अतः क्या नहीं होता है? रस्व सुगुणा इत्यादि विधि सामर्थ्यात् क्या नहीं होता है? नहीं होती। ठीक है, अथवा संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम ना। संबुद्धि क्या है? संज्ञा है ना। इस तरह से आप जाने रहिएगा इसको। आगे आता है सूत्र एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। सूत्र क्या आया? कृष्णा भैया क्या सूत्र आया? कृष्णा हमारा योग्य है, बस इतना कि बोलता उलता नहीं, छुपता रहता मेरे से। क्या आए कृष्णा? छुपा मत करे यार। आगे एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, ये क्या करता है? संबुद्धि अवयव जो हल है उसका लोप करता है। अरे राघव शरण मुंह फाड़ रहे हो तुम, बड़ा भयंकर। क्या? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपि। तुमको सुरसा दिखाई दे रही है क्या? मुंह फैलाते हुए मुंह बढ़ा रहे हो यार। राघव शरण तुम मुंह वो फैलाते रहते हो, मौका थोड़ा सा पाते हो तुम, बस क्या है। हाँ चलो, तो क्या हुआ? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे क्या कहता भैया? एंग पहले तो जानो, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे कितने पद का सूत्र है? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। एंग एंग चा ह्रस्वस्य इत्यनयो समाहारः एंग ह्रस्वम् तस्मात् एंग ह्रस्वात्। कहे तो समाहार द्वंद्व समास। ठीक भैया, पंचमी का एक वचन। यहाँ क्या करते हैं? अंग आता है। क्या आता है अनीश भैया? क्या आता है? अंगस्य का अधिकार आता है, उसको पंचम में तथा अंगस्य का अधिकार तो नहीं आता है, उसका आक्षेप करते हैं। कैसे करते हैं बताया जाएगा आगे। अंगस्य का आक्षेप करते हैं तो अंगस्य यहाँ आता है, उसको पंचम में तथा विपरिणाम कर देते हैं तो क्या आता है? अंगात हो जाता है। और वो संगात में एंग ह्रस्व दोनों क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। विशेषणत्वात् तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है एंगंतात अंगात ह्रस्वांतात अंगात। समझे कि नहीं? हल आता है और लोपा भी आता है। क्या? लुप्यते इति लोपा, कर्म लोप में कर्म में घय प्रत्यय होता है, जिससे लोप का अर्थ होता है लोप का विषय है कि नहीं, माने लुप्यमान इत्यादि अर्थ होता है। ठीक है, तो लोपा लुप्यते इति लोपा, जिसका लोप होता है वही लोप। अब लोप माने अभाव नहीं, लोप माने जिसका लोप हो वही क्या है? लोपा। जैसे हल का लोप होता है तो हल लोपा, हल लोपा। हल का लोप के साथ अभेद संबंध से अन्य हो जाता है। हल लुप्यते हल लोपा है कि नहीं? हल का क्या होता है? लोप होता है। हल ही लोप है, हल ही लोप। अब देखो, क्योंकि लुप्यते इति लोपा, जिसका लोप हो तो किसका लोप होता है? हल, इसलिए हल लोपा। हल का लोप के साथ अभेद संबंध से अन्वय होता है। अब देखो और क्या होता है? संबुद्धे है ही, संबुद्धे में षष्ठी है, वो अवयव विभाव उसका अर्थ है। उसका हल के साथ संबंध होगा, किस संबंध से? अवयव विभाव संबंध। तो अर्थ क्या होगा? संबुद्धि अवयव, संबुद्धि अवयव, संबुद्धि अवयवस्य हलः लोपाचार है कि नहीं? या संबुद्धि अवयव अवयवम हल लुप्यते, संबुद्धि अवयवम हल लुप्यते। तो क्या अर्थ होगा? एंगंतात ह्रस्वंतात अंगात परम संबुद्धि अवयवम
हलः हल लुप्यते, हल लुप्यते हल लोप या हल लोपः ऐसा भी कह सकते हो। हल लोपः लोपा, लोप की वृत्ति आ रही लोपा की, इसलिए हल लोपा। तो क्या अर्थ होगा? एंगंतात रस्वंतात अंगात परम संबुद्धि अवयवम हल लोपः। अर्थ हो गया ना, हल लोपः स्यात्। ठीक है, क्या क्या अर्थ हुआ? एंगंतात हस्वंतात अंगात परम संबुद्ध्यवयव संबुद्ध्यवयवम हल लोपः हल लोपः स्यात्। ठीक है, यही चीज देखो लिखा है, एंगंतात रस्वंतात चांगात हल लुप्यते समुद्देश चेत। समुद्देश चेत का मतलब है संबुद्धि अवयव चेत, वो हल क्या हो? संबुद्धि का अवयव। एंग रस्वात का अन्वय परत अव्यवहित परत्वेन किसके साथ अन्वय होता है? हल के साथ होता है, समझे कि नहीं? एंगंत रस्वांत अंगा से अव्यवहित उत्तर जो हल, हल में ही संबुद्धि का अवयव अन्वय होता है, किस संबंध से? अवयविभाव संबंध। तो संबुद्धि अवयव जो हल है कि नहीं, उसका क्या, और उस हल में लोप का भी अन्वय होता है, तो हल लोपा, हल का लोप के साथ अवैध संबंध से अन्वय होता है, तो हल लोपः। ठीक है, स्यात्। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ लेना। आगे इसका देखो आगे लिख रहा है कि अंगस्य का आक्षेप कैसे होता है, तो उसके लिए लिख रहे हैं संबुद्ध आक्षिप्तस्य अंगस्य एंग रस्वाभ्याम विशेषणान्य। संबुद्ध आक्षिप्तस्य अंगस्य एंग रस्वाभ्याम विशेषणात् ने हे कतरत कुलेति। अब ये अंगस्य का अन्वय कहाँ करते हैं? एंग रस्व के साथ, यानी एंग और रस दोनों का अन्वय कहाँ होता है? अंग के साथ में होता है, इसलिए अर्थ होता है एंगंतात अंगात रस्वांतात अंगात। समझे कि कहाँ से लाते हैं भैया? तो कहा संबुद्धि आक्षिप्तस्य अंगस्य, संबुद्धि के द्वारा आक्षेप करते हैं, किसका? अंग। किसके द्वारा आक्षेप करते हैं? किसका आक्षेप करते हैं? किसके द्वारा? अब हम जानते हैं कि संबुद्धि के द्वारा अंग का आक्षेप कैसे करते हैं। तो देखो संबुद्धि क्या है? संबुद्धि क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय है संबुद्धि, प्रत्यय बोधक है, प्रत्यय है। अतः क्या होगा? अंग संज्ञा किसकी होती है? प्रत्यय के परे रहते पूर्व की क्या होती है? तदादि की अंग संज्ञा होती है। क्या यार? तो प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। यस्मात् प्रत्यय भीतस् तदादि प्रत्यय अंगम, तस्मिन् प्रत्यय परे अंगम से आता है कि नहीं? तो प्रत्यय अंगम, इसलिए क्या होना चाहिए? तो तदादि की क्या होती है? अंग संज्ञा होती है। तो प्रत्यय के परे रहते ही तो पूर्व की क्या होती है? अंग संज्ञा होती है। इसलिए क्या होगा? जहां संबुद्धि रहेगा तो अंग तो रहेगा ही, इसीलिए क्या होता है? संबुद्धि के द्वारा अंग का आक्षेप हो जाता है, अर्थात लाभ हो जाता है उसका, समझे कि नहीं? इसीलिए उस अंग का अन्वय कहाँ करते हैं? एंग रस्वात के साथ अन्वय करते हैं, माने एंग रस्वात का अंग में अन्वय करते हैं। इसका फल जिससे ये अर्थ होता है क्या? एंगंतात रस्वंतात अंगात परम संबुद्धि अवयवम हल लोपः स्यात्। ठीक है, ये अर्थ हो जाता है। इसका फल ये है कि हे कतरत कुलेति, कुल इसलिए दिया है कि कतर जो है शब्द क्या है? नपुंसक लिंग, इसको द्योतित करने के लिए कुल इति कर दिया। कुल ये भी संबोधन का है, हे कुल इति गुण हो गया क्या? हे कुल, ठीक है ना? तो हे कुल इति इसका मतलब ये। अब देखो क्योंकि कुल जो है नपुंसक लिंग है, कुलम कुले कुलान, नपुंसक रूप चलता है इसका, क्या है मतलब? अब देखना है हमको हे कतरत कैसे बनता है। हे कतरत कैसे बनता है? तो देखो हे कतरत में क्या होता है? कतर शब्द है, हे कतर संबुद्धि का सु आता है, तो हे कतर सु हो जाता है। सु को अदड़ आदेश हो जाता है, अदड़ दतरादिभ्या सोमोर अदड़ आदेश, तो सु को क्या होता है? अदड़ हो जाता है। तो क्या बना? हे कतर अदड़, अदड़ में बचा अद, अदड़ में डित किया गया, अतः डित सामर्थ्याद अवश्यापि लोपा से टे से क्या हो जाएगा? कतर में जो टी है उसका लोप हो जाएगा। तो टी कौन है कतर में? हाँ, रेफ उत्तरवर्ती अकार, वही टी है, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कहे महाराज यार अभिलेष फुटबॉल बड़ी अच्छी करता है, सीधे खेलता है, मतलब गोल कर देता है। क्या खेलता है? अच्छा वॉलीबॉल खेलता है, वो गोल अच्छी कर देता है। ऐसे गिरा देता सीधे क्या है?
हाँ, टी संज्ञा तो है ना, क्या हुआ? प्रकार होता है। हाँ, टी संज्ञा में भी ध्यान दो, इधर उधर भाग जा रहे हो। हाँ, क्या हुआ? रेप उत्तरवर्ती आकार की क्या हो गई? टी संज्ञा, उसी का लोप होगा। तो क्या कतर हलंत हो गया, आगे क्या है? अध है, कतर अध मिला जो कतरद, अद्दा को अवसाने से चर्त हो गया, तो कतरत कतरत बन गए ना, बन गए ना दोनों, हे कतरत हे कतर। अब देखो, अगर अंग कहते हैं, ये सूत्र का अर्थ क्या होगा? देखो, कतरद में दा का लोप नहीं होता, क्योंकि ये सूत्र का अर्थ है इस तरह का। क्या एंग ह्रस्व का विशेषण कहाँ किए हैं? अंगस के साथ अन्वय किए हैं, इसीलिए सूत्र का अर्थ बना है। और इसीलिए क्या नहीं होता है? कतरद में दा का लोप, हे कतरद में दा का लोप नहीं होता। क्यों? घटाओ नहीं जाएगा। अब सूत्र का अर्थ क्या है? यहाँ ह्रस्वांत अंग वाला लगेगा, एंगंत अंग तो लगेगा नहीं, न ह्रस्वांत अंग है न एंगंत अंग है। क्यों? ह्रस्वांत अंग कतर, कतरद में देखो, कतर आदंत को पकड़ लो, बचेगा क्या? दा, लास्ट में क्या बच गया? अब ये कतर क्या है? ह्रस्वांत है कि नहीं? तो ह्रस्वांत है, उससे परे संबुद्धि अवयव हल कौन? संबुद्धि सु था, उसके स्थान में कौन हुआ? आद, वो भी संबुद्धि है, संबुद्धि अवयव हल कौन हो गया? दा, उसका लोप होना चाहिए कि नहीं? ह्रस्वांत कौन हो गया? कतर, पूरा अदंत, उससे परे संबुद्धि अवयव हल है कि नहीं है? कौन? उसका लोप होने लगे नहीं लगे। लेकिन जब कह देते हैं ह्रस्वांत जो अंग, उससे परे, तो ह्रस्वांत अंग कौन नहीं है? कतर, ये अदंत नहीं है। अभी तो कौन है? रेफांत है, क्योंकि अंग संज्ञा किसकी होती है? प्रत्यय के परे रहते ना, अंग संज्ञा पूर्व की होती है। तो प्रत्यय तो पूरा कौन है? आद ना है, उसके परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होगी, तो पूर्व में कैसा है? टीका तो लोपे हो गया है, तो रेफांत ना है वो अंग। क्या है? रेफांत अंग है। कतर वो क्या नहीं है? ह्रस्वांत अंग नहीं है। और जो ह्रस्वांत है कौन? कतर, आद का भी आ मिला लो, तो कतर पूरा अदंत, वो क्या नहीं है? अंग नहीं। तो जो ह्रस्वांत है वो अंग नहीं है, जो अंग है वो ह्रस्वांत नहीं। समझ गए ना? ह्रस्वांत कौन है? अद का आ भी मिला लो, तो क्या हो जाएगा? कतर पूरा अदंत क्या हो जाएगा? ह्रस्वांत हो जाएगा। लेकिन वो क्या नहीं है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रकृति प्रत्यय दोनों है। अंग संज्ञा तो प्रत्यय के पर रहते पूर्व की ना होती है, तो इसलिए उसकी अंग संज्ञा होगी नहीं। अंग संज्ञा किसकी होगी? रेफांत की होगी। कतर जो रेफांत है उसकी होगी, वो क्या नहीं है? लेकिन क्योंकि आद के परे रहते पूर्व की होगी अंग संज्ञा, तो आद परे है, तो ह्रस्वांत कतर रेफांत न बचेगा, उसकी अंग संज्ञा होगी, लेकिन वो क्या नहीं है? ह्रस्वांत नहीं। इसलिए जो ह्रस्वांत है वो अंग नहीं, जो अंग है वो इसलिए ह्रस्वांत अंग यहाँ परे, ह्रस्वांत अंग से परे यहाँ संबुद्धि हल नहीं, इसीलिए उसका क्या नहीं होता है? ठीक है ना? लोप नहीं होता। तो हे कतरत कुलेति बन जाता है। अगर यहाँ अंगात नहीं आता, केवल इतने अर्थ कहते कि एंग और रस से परे संबुद्धि हल का लोप होता है, तो रस कौन हो जाता? आद का आ, उससे परे संबुद्धि हल कौन हो जाता? दा, उसका क्या होने लगता? लोप। इसीलिए क्या कहना चाहिए? अंगस का आक्षेप करके उसमें एंग रस्वात का अन्वय होता है, उसको विशेषण बनाते हैं। ठीक है, इसलिए लोप नहीं हुआ। एक चीज और है, इसमें आगे बताएंगे, उसको ज्ञानम में बताएंगे कि एंग ह्रस्वात का अन्वय कहाँ होता? अंग में। अंग का अन्वय कहाँ होता है? हल में। किस में नहीं होता? और हल में ही किसका अन्वय होता है? संबुद्धि का भी होता है, और हल का लोप के साथ अन्वय होता है। क्या? ये ध्यान रखना। क्या नहीं करते यहाँ? एंग ह्रस्वात अंग का संबुद्धि के साथ अन्वय नहीं करते। क्या नहीं करते? माने एंग ह्रस्वांत अंग से परे जो संबुद्धि, उसका लोप होता है, ऐसा नहीं करते। नहीं तो क्या होगा? हे ज्ञानम, यहाँ माँ का लोप होता है, हे ज्ञान बनता है, यहाँ माँ का लोप नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ज्ञानम बता देता हूँ। क्योंकि ज्ञानम में क्या होता है? हे ज्ञान, सु रहेगा, सु को अम हो जाएगा, हे ज्ञान अम। अब यहाँ अम पूर्व से क्या हो जाता है? पूर्व हो जाता है, तो क्या बनता है? हे ज्ञानम बनता है। अब हे ज्ञानम में माँ का लोप करना है। हे ज्ञानम में क्या करना है? अब लोप करना है, तो माँ क्या है? संबुद्धि। ह्रस्वांत अंग कौन हो जाता है? ज्ञान अदंत। किसे? पूर्वांतवत भाव से है। पूर्वांतवत भाव से ज्ञान क्या हो गया? अदंत है ही हो। पूर्वांतवत भाव से ह्रस्वांत अंग कौन हो गया? ज्ञान। क्या हो गया? ह्रस्वांत अंग हो गया ज्ञान। उससे परे संबुद्धि अवयव हल कौन हो जाता है? माँ। उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। लेकिन अगर करोगे कि संबुद्धि ह्रस्वांत अंग कौन हो गया? ज्ञान, पूर्वांतवत भाव से, उससे परे संबुद्धि है, अरे माँ है, माँ क्या नहीं है? क्या है? प्रत्यय। संबुद्धि अवयव हल है,
अरे समुद्धि तो आम था, सु था, सु को आम हुआ तो आम न समुद्धि था, क्या नहीं है वो? हाँ, इसलिए माँ का क्या नहीं हो पाएगा, लोप नहीं हो पाएगा। और जब कह दोगे नहीं एंगंत ह्रस्वांत अंग से परे जो हल, उसका लोप होता है। संबुद्धि अवयव हल, तो संबुद्धि अवयव हल माँ है। ह्रस्वांत अंग पूर्वंत भाव से कौन हो जाएगा? ज्ञान। और संबुद्धि अवयव हल कौन हो जाएगा? मकार, उसका लोप हो जाएगा। अच्छा, दोनों का कर दो, पूर्वांतवत भाव से पराधिवत भाव से अम भी ला दो उसमें, किसमें? संबुद्धि भी ला दो, किसमें? माँ में, तो वो नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि उभयता आश्रय नान्ता, एक साथ दोनों तरफ अंताधिवत भाव नहीं होता है। पूर्वांतवत भाव पराधिवत भाव दोनों एक साथ नहीं होते, तो यहाँ एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो या तो पूर्वांतवत भाव कर लो, या तो पराधिवत, या तो संबुद्धि ला लो, या तो अंग ला लो। कहे महाराज, इसीलिए क्या करते हैं एंगंत ह्रस्वांत का, इसीलिए बताए दे रहा हूँ, आम नहीं बताऊंगा, वो लिखा है मूले में लिखा है, लेकिन बताएंगे नहीं, तो यहाँ बताए दे रहा हूँ। ह्रस्वांत अंग कौन हो गया? ज्ञान। ज्ञान पूर्वांतवत भाव से है, और उससे संबुद्धि, उससे परे संबुद्धि अवयव हल कौन हो गया? माँ, उसका लोप हो जाता है, हे ज्ञान बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बोलो भैया आगे। हे राम बन गया ना, हे राम सु था, सु में ऊ चला गया, बचा क्या? सा। हे राम सा संबोधन का है। संबोधन में भी जैसे अभी प्रथमा का बना चुके हैं, रामा रामौ रामा, अब संबोधन में बनाना है, तो हे राम सु, सु में गया, बचा क्या? सा। हे राम सा। अब ह्रस्वांत अंग कौन हो गया? राम, उससे परे संबुद्धि अवयव हल कौन है? सा, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, क्या बनेगा? हे राम। कोई दिक्कत? आगे हे राम, बाकी हे रामो पूर्वत, हे रामा भी पूर्वत। ठीक है, तो हे राम, हे रामो, हे रामा, हाँ ठीक है। आगे एंग ग्रहणम किम, हे हरे। कहा भैया एंग ह्रस्वा संबुद्धि में एंग ग्रहण क्यों करते हो? कहा एंग ग्रहण अगर नहीं करोगे तो हे हरे, यहाँ सु का लोप नहीं हो पाएगा। क्यों? देखो स्थिति क्या रहती है, हे हरि सु, क्या रहती है? हे हरि सु, हे हरि सु। यहाँ ह्रस्वांत अंग कौन हो? अब यहाँ गुण हो जाता है, किससे? ह्रस्व गुणा से, तो हे हरे, ई को गुण क्या हो गए? तो हे हरे सु, सु में बचेगा सा, हे हरे सा, इसका क्या हो जाएगा? सा का एंगंत अंग कौन हो गया है? हे हरे, उससे परे संबुद्धि अवयव कौन हो गया? सा, उसका क्या हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? हे हरे। इसलिए यहाँ लोप हो जाता है, तो क्या बनता है? हे हरे बन जाता है। अब कोई कहा भैया ये बताइए, हे हरि सु, हे हरि, इसी अवस्था में सु में वो चला जाता है, हे हरि सा, इस अवस्था में ह्रस्वांत अंग तो है हे हरि, उससे परे क्या हो जाएगा? जैसे राम ह्रस्वांत अंग, उससे परे स्व का लोप हो जाता है, उसी तरह हरि भी क्या है? ह्रस्वांत अंग, उससे परे सा का लोप हो ही जाएगा, तो ह्रस्व ग्रहण से ही काम चल जाएगा। एंग ग्रहणम किमत, इसीलिए पूछा एंग ग्रहणम किम इति प्रश्न, समझे कि नहीं? एंग ग्रहण इस प्रश्न का ये आशय है, समझ गए? तो कहा नहीं भैया, अगर एंग ग्रहण नहीं करोगे तो हे हरि सु, इस अवस्था में यहाँ अगर संबुद्धि गुण भी क्या प्राप्त है? गुण भी प्राप्त है संबुद्धि निमित्तक, और लोप भी प्राप्त है। अब जो गुण होगा वो नित्य है, क्या है? और जो लोप है वो नित्य नहीं। अगर एंग ग्रहण नहीं करते हो तो क्यों? क्योंकि ह्रस्व से परे क्या? ह्रस्वांत अंग से परे सु का लोप करेगा, क्या? संबुद्धि सु का लोप, सा का लोप करेगा, हल का लोप करेगा। अब ह्रस्वांत अंग अगर गुण हो जाएगा तो प्राप्त रहेगा, गुण के पहले तो प्राप्त है संबुद्धि का लोप, लेकिन संबुद्धि हल का लोप प्राप्त रहेगा नहीं, पर ह्रस्वांत अंग नहीं रहेगा, इसलिए लोप नहीं प्राप्त होगा। तो लेकिन जो गुण है वो तो क्या रहेगा? चाहे लोप हो जाए तब भी प्राप्त होगा, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण के द्वारा संबुद्धि पर मिल जाएगा, तब भी गुण होगा, और लोप ना हो तब तो प्राप्त ही है। कहे तो कृताकृत प्रसंगित्व नित्यत्व, तो इसलिए क्या है? कृताकृत प्रसंगी कौन है? गुण, इसलिए वो क्या है? नित्य है। और जो लोप है अगर एंग ग्रहण नहीं करोगे तो क्या होगा? वो अनित्य, माने नित्य नहीं रहेगा, क्या? इसलिए नित्यत्वात् पहले क्या होगा? गुण ही होगा, लोप नहीं होगा, तो गुण हो जाएगा, तो क्या बन गया? हे हरे स। अब इस स्थिति में क्या नहीं होगा? अगर एंग नहीं रखोगे तो क्या नहीं हो पाएगा? सगलोप नहीं हो पाएगा, इसलिए एंग ग्रहण करना चाहिए। जब कर दोगे तो एंग अंतांग से परे है, इसलिए सुगलोप सागलोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हे हरे बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह हे विष्णु वाला भी है, विष्णु उकारांत है, वो क्या है? इकारांत था। विष्णु वहां भी गुण हो जाता, उको विष्णु सा लोप हो जाता, हे हरे हे विष्णु। अब आगे बता रहे हो, अत्र नित्यत्वात्
ये जो गुण है रस्व गुणा वो क्या है, पर भी है नित्य भी है। किसकी अपेक्षा? हाँ, इंग रस्व समुद्ध इसकी अपेक्षा क्या है, पर भी है नित्य भी। इसीलिए क्या होगा, नित्य कैसे है बता दिया हूं ना। अपर जानते ही हो, विप्रसिद्ध परम कार्यम पर है वो, इसलिए परत्वाद नित्यत्वाद क्या हो जाएगा, संबुद्धि निमित्तक गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो हे हरे हो जाएगा। अब इसके बाद लोप नहीं हो पाएगा यदि क्या नहीं रखोगे, इसलिए अंग ग्रहण रखना चाहिए। आगे अयं पूर्वा है तो क्या बन गया है, हे राम हे रामो हे रामा। तो प्रथमा का भी बन गया, संबोधन का भी बन गया। कहे अब आई द्वितीय विभक्ति, तो हे राम हम, हे राम हम। अब यहाँ क्या होगा, अयं पूर्वा से क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। तो क्या बनता है, हे राम हम। माँ क्या और आ में क्या होगा, पूर्व रूप हो जाएगा। क्या बन गया, हे राम। माँ का लोप प्राप्त था लेकिन अब में माँ का लोप प्राप्त है लेकिन नहीं होगा। होगा अब कुछ तुम बताओ, नहीं बता सकते हो आए, क्यों नहीं होगा बताओ ना, ये तो पूछ रहा हूँ। बता सकते हो कि नहीं, नहीं बता सकते हो, ठीक है। पीटी कर सकते हो कि नहीं, करो तुम बताओ, ठीक है। देखो बता दिया यार, ध्यान दो ना महाराज, क्या कर रहे हो यार। झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन ये अम्बू सोचता है मेरा झंडा नीचे रहे हमारा। क्या झंडा नीचा रहे हमारा, कभी ये सोचा कर कि क्या हो हमारा झंडा ऊंचा रहे। क्या यार चलो आगे, आगे क्या हुआ, हो गया ना। आगे रामो पूर्व बन जाएगा, आउट आता है, आउट में आउ बचता है रामो। आगे रामान, रामान में क्या होता है, राम राम सस, राम अस। सस में क्या होता है, सकर्वा की संज्ञा हो जाती, किससे, एक सूत्र है लसक पतद्धिते, लसकु अतद्धिते, लश्च सश्च कुश्च एतेषां समाहारा लसकु, लसकु अतद्धिते है। क्या यण हो जाएगा, लसक को अतद्धिते। कोई दिक्कत, तो दो पद का ये सूत्र है, लेकिन दो पद इसमें है। क्या आदित्य जी, पाठक भैया सुनाई दे रहा है ना। हाँ, तो इसलिए लसकु अतद्धिते, अतद्धिते में जो सप्तमी है वो सप्तम्यर्थ में है। अतद्धिते का मतलब है तद्धित भिन्नस्य, वो षष्ठ्यर्थे सप्तमी है, ठीक है जी। इसीलिए ना अर्थ उसका कर देते हैं तद्धित भिन्नस्य, तद्धित भिन्ने नहीं करते, क्या करते हैं तद्धित, समझे कि नहीं। तो अतद्धिते में जो सप्तमी है वो किसमें है, षष्ठ्यर्थे सप्तमी। तो अतद्धिते का मतलब है तद्धित भिन्नस्य। ल स हाँ प्रत्याद्या, ल स कवर्गाः इतः स्युः, इत संज्ञका स्युः भवन्तु, ठीक है। ये सूत्र का अर्थ हो जाता है। कहे महाराज तद्धित हाँ हाँ हाँ, तद्धित वर्ज प्रत्याद्या माने तद्धित भिन्ना, ऐसा कर देना, तद्धित प्रथमांत है सब, तो तद्धित भिन्ना प्रत्याद्या ला सा कवर्गाः इत्संज्ञका स्युः, ठीक है। माने तद्धित भिन्न जो प्रत्यय के आदि, तद्धित भिन्न जो प्रत्यय उसके आदि में जो लासा का वर्ग उनकी क्या होती है, सीधी सी बात है। तो देखो सस क्या है, तद्धित भिन्न प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है, नहीं है, तद्धिता के अधिकार में नहीं आता, इसलिए तद्धित भिन्न प्रत्यय। तद्धिता के अधिकार में जो प्रत्यय आएंगे वही क्या आएंगे, तद्धित प्रत्यय कहलाए, इसलिए तद्धित प्रत्यय नहीं है सब। तो तद्धित भिन्न प्रत्यय कौन, सस प्रत्यय, उस प्रत्यय हो गया सस, उसके आदि में भी है कौन, ला सा का वर्ग में कौन है यहाँ सा है, उसकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। तो सा ही संज्ञा हुई, संज्ञा हुई तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सस में सा अस था, उसमें बचा क्या, सा चला गया, बचा क्या अस बच गया। तो राम अस, यहाँ प्रथम पुरुषवाणा से क्या हो जाएगा, पुरुषवाण दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अक्षय प्रथमा द्वितीय संबंधी। तो प्रथमा संबंधी अच्छा कि द्वितीय संबंधी अच्छा है, द्वितीय हो गया कौन, सस,
द्वितीय का आज कौन हो गया? अस का आ, उसके स्थान में उसका वो उसके परे रहते पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पुरुष दीर्घ हो जाएगा। तो आ के स्थान में पुरुष दीर्घ हो गया आ, तो क्या बन गया? रामास। क्या बन गया? सा का क्या होना चाहिए? इस संज्ञा होकर के लोप होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। काहे अंबुज? क्यों नहीं होगा? वही हाँ, ये नवविभक्तौ से क्या हो जाता है? इस संज्ञा का हो जाती है कि इस संज्ञा का निषेध होता है। इस संज्ञा का निषेध हो जाता है। वाह वाह वाह, हम अब इस बात जान गए ना। अब जाने रहे ना किसकी किस इस संज्ञा का निषेध कौन करता है? कौन करता है? हाँ, ये बात है नवविभक्तौ, ये बात है। देखो इतना तो जान ही गए यार। क्या इस संज्ञा का निषेध कौन करता है? इतना तो आप क्या हो गए। हाँ, वाह वाह वाह। तो आगे फिर कभी पढ़ाएंगे दूसरे पाठ में, तो फिर जान लोगे क्या पूर्वा क्या करता है। क्या यार, जिसको इतना भी जान लोगे तो भी क्या है, बहुत है। आगे तस्मात्, अब रामास बन गया। अब ये तस्मात् छसो नः पुंसि सूत्र है। ये क्या कहता है? पूर्व सवर्ण, तस्मात् का मतलब है पूर्व सवर्ण दीर्घात। तस्मात् का मतलब क्या है? दीर्घात। पूर्व सवर्ण दीर्घात परः यह ससः सकारस तस्य न स्यात्, है कि नहीं? पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे, पूर्व सवर्ण दीर्घात का परत्वेन किस में अन्वय होता है? सस के सकारवा में अन्वय होता है। सस में अन्वय नहीं होता है, क्योंकि कभी भी पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे सस नहीं मिलेगा। अरे पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो सस थोड़ी रहेगा, क्या रह जाएगा? सा रहेगा। कहे महाराज, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे कभी भी क्या नहीं मिलेगा, इसीलिए क्या मिलेगा? सकार मिलेगा। इसलिए पूर्व सवर्ण दीर्घात का परत्वेन का अन्वय होता है, सस के सकरवा में होता है। और सस का भी अन्वय अवयव विभाव संबंध से किस में अन्वय होता है? सकरवा में। इसलिए क्या होगा? पूर्व सवर्ण दीर्घात परः सस अवयवः यः सकारः तस्य न स्यात् पुंसि। पुंसि बने पुल्लिंगे। ठीक है, ये अर्थ हो जाता है। इसीलिए देखो लिख दिया है पूर्व सवर्ण दीर्घात परा यः ससः सह तस सकारस तस न स्यात् पुंसि। तो देखो रामास है, यहाँ क्या है? पूर्व सवर्ण दीर्घ है ही, उससे परे सस का सकार है कि नहीं है? उसको क्या हो जाएगा? नकार हो जाएगा। पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसक लिंग नहीं है, क्या हो जाएगा? नकार हो जाएगा। तो क्या बन गया? रामास था, सा को ना हो गया तो रामान बन गया। क्या बन गया? ध्यान देना, सा क्या था? हलंत था, तो ना भी क्या होगा? हलंत ही होगा। तो रामास, रामा सत हमारा जब क्या हो गया है? ना हो गया, तो क्या बन गया? रामान। क्या बन गया? अब जैसे रामान बना वैसे ना को क्या हो? जैसे ना आया वैसे उसको ऋकार प्राप्त हो गया। किसे प्राप्त हो गया? अट कुपांगनुम विवाहे। क्या कहता अभी ये कुपांगनुम विवाहे? अट कुपांगनुम भी विवाया इति अट कुपांगनुम विवाया। कहे महाराज? अट कुपांग अटचा कुश्चा पुश्चा आंगचा नुमचा इति अट कुपांग नुमा तई अट कुपांग नुम भी। कहे तई आठ कुपाम नु भी व्यवाया इति तस्मिन आठ कुपांग व्यवाये। आप ही है कि नहीं? आप ही क्या मतलब है? व्यवधान ना हो तब भी। कहे व्यवधान हो अथवा व्यवधान तब भी क्या होता है? रसाभ्याम परस्य न सणः स्यात् समान पदे। रसाभ्याम नोणः समान पदे पूरा आ जाता है इसमें। समझे कि क्या आ जाता है? आ जाता है। इसीलिए क्या हो? रसाभ्याम परस्य। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भी ना कोड़ा होता है किससे परे होता है? रसाभ्याम परस्य। या तो रा से परे होगा या तो मूर्धन सकार से परे होगा। ठीक है भैया, जहां भी नकार को ड़कार होगा वहां ये दो चीज होना ही चाहिए, तभी इनसे परे होगा नकार, तभी उसको क्या होगा? नकार। अगर इनसे पर में नहीं होगा तो उस नकार को ड़कार होने वाला नहीं। तो किससे परे होता है नकार को ड़कार? सकार भर से नहीं गौतम जी, रेफ और सकार दोनों जोड़ लो। किससे ओम भैया? ये बात देखो, किसे? हाँ, रेफ और सकार से। तुम्हारा दांत टूट गया क्या? दुधिया दांत निकल रहा होगा। तो रेफ और सकार से परे क्या होता है? ना कोड़ा होता है। व्यवधान हो, किसका व्यवधान हो का? वैसे तो व्यवधान नहीं होना चाहिए, साक्षात परे हो। अब मान लो अगर इनका व्यवधान है तो भी हो जाता है। किनका किनका? सबका नहीं,
कुछ निश्चित है, इन वर्णों का व्यवधान होगा तो भी क्या हो जाएगा, रेफ और सकार से परे हो नकार, और इनका रकार, रेफ सकार और नकार के बीच में अगर इनका व्यवधान हो तो भी क्या हो जाता है, नकार को रकार हो जाता है। किनका किनका भैया, तो कहा अट का, कावर का, पवर का, आंग का, नुम का, समझे कि नहीं, इनका अगर व्यवधान हो तब भी क्या हो जाता है, रेफ और सकार से परे नकार को रकार हो जाता है। यानी रेफ सकार और नकार के बिचवा में अगर क्या आ गए, ये वर्ण आ गए, कौन कौन, आठ, अट माने अट प्रत्याहार, समझ रहे हो ना, हाँ, और अट कवर्ग, कवर्ग में पवर्ग, आंग, नु, ठीक है। और क्या होना चाहिए, समान पद भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान पद, समझ रहे हो, समान पद में उस नकार को स्थित होना चाहिए, समझे कि नहीं, किसको होना चाहिए, उस नकारवा को समान पद में स्थित होना चाहिए, ठीक है। तो इस सूत्र का पूरा अर्थ बता। अच्छा, कोई कहा कि ये बताइए कि ये अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, ये क्या इकट्ठा सगले रहे तभी होगा, एक ठे रहे तब होगा, दुई ठे रहे तब होगा, कितने का व्यवधान सोढव्य है, क्या पूरे एक साथ का, पूरे एक साथ रहे, युगपत एक का अलावच्छेदेन रहे, इनका व्यवधान रहे तब नकार को लकार होगा, या एक ठे का रहे या दो का रहे, तो कहा भैया यथा संभव लिख दिया। क्या लिख दिया, यथा संभव मिलित, है कि नहीं, कहा यथा संभव मिलित हो, क्या यथा संभव जैठ मिल जाए, क्या एक दुई पांच सगले मिल जाए तब भी क्या हो जाएगा, नकार को लकार हो जाएगा। एक ठे भी हो तो भी चलेगा, दुई ठे हो तब भी चलेगा, चार ठे हो तब भी चलेगा, सगले हो कहे, इसलिए क्या हो जाएगा, यथा संभव लिख दिया, यथा संभव मिलित व्यवधाने भी रसाभ्याम परस्य नस्य लास्य, लिख दिया कि नहीं, तो लिख दिया अट का वर्ग पवर्ग आंग नुम एतैर व्यस्तैः ही, व्यस्तैः लिख दिया ना, कि व्यस्त हो, एक एक हो, क्या यथा संभव व्यस्त मिलित हो, माने एक एक का हो, अथवा यथा संभव मिलित हो, क्या जितने मिल जाए यथा संभव मिलित का भी व्यवधान हो तब भी क्या होता है, रसाभ्याम परस्य, यानी रेफ और सकार से परे नकार को णकार होता है समान पदे। यदि समान पद का वो, समान पद में वो नकारवा क्या हो स्थित, समान पद का घटकी भूत वो नकार हो तो, समझे कि नहीं, वो नकार कहाँ स्थित हो, कोई कहा ये बताइए समान पद क्या चीज है, क्या समान पद क्या चीज, कहा समान पद का लक्षण है निमित्तानधिकरण निमित्तिमत पदाघटितत्वम समान पदत्वम, निमित्तानधिकरण निमित्तिमत पदाघटितत्वम समान पदत्वम, यही क्या है समान पद। अब देखो निमित्तानधिकरण, एक चीज ध्यान रखिएगा, णत्व में जो निमित्त होता है वो कौन होता है, रेफ और सकार, क्योंकि उन्हीं से परे क्या होता है, नकार को णकार होता है, इसलिए रेफ सकार क्या होते हैं, निमित्त होते हैं। और निमित्ती कौन होता है, जिसको णत्व होता है वही क्या होता है, निमित्ती होता है। तो किसको णत्व होता है, नकार को ही णकार होता है, इसे ना क्या होगा, निमित्ती होगा। तो निमित्ती हो गया नकार और निमित्त हो गए रेफ और सकार, जान गए ना, क्योंकि रसाभ्याम में पंचमी है ना, पंचम्यंत सप्तम्यंत इत्येतदनंतर पद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वम निमित्तत्वम, है कि नहीं, जो पंचम्यंत अथवा सप्तम्यंत पद से जो बोध्य हो वही क्या होता है, निमित्त होता है। तो पंचम्यंत से अथवा सप्तम्यंत, जैसे में सप्तम्यंत था वो भी निमित्त था, और ये क्या है रसाभ्याम पंचम्यंत है वो भी क्या है, निमित्त है। तो सप्तम्यंत अथवा पंचम्यंत इत्येतदनंतर पद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वम निमित्तत्वम, समझे कि नहीं, पंचम्यंत इत्येतदन्यतर पद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वम, याद कर लो, काम नहीं चलेगा इसे अर्थ भर से, क्या क्या करो, इनको सब याद कर लो, पारिभाषिक शब्द है, ठीक है। फिर क्या हुआ बताओ, बता दिया करो यार, याद दिला दिया करो। तो कौन निमित्त हुए, कौन निमित्ती हुए, पता चल गया ना। मैं भी यात्रा करके आया हूँ, थक गया हूँ क्या, लेकिन फिर भी क्या करना है, पाठ निरंतर चलता रहे। आप जैसे इसमें कुछ महारथी लोग हैं, पढ़ने के बड़े उत्सुक हैं क्या, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि क्या रहे आगे। राघव शरण तो गड़बड़ा दिया, राघव शरण को मैं कहा था कि मत चलो जाने दो, मैं ही कहूंगा राघव शरण तुम मेरे से बिना बताए चले गए, बताओ तुमको रोके थे, लड़के अपना हित नहीं समझ पाते, माता पिता भी क्या है गड़बड़ा देते, चलो जाने दो, मन की बात में आएगा कहे। क्या हुआ,
निमित्तानधिकरण निमित्तिमत पदाघटितत्वम समान पदत्वम, इसको हम लोग घटाते हैं कहाँ, जैसे समान पद जहाँ नहीं है पहले वहां घटाते। जैसे रघुनाथ एक शब्द है, क्या है, रघुनाथ है, रघु नाम नाथा, रघुनाथा, लेकिन रघुओं के जो नाथ उनको क्या कहते हैं, रघुनाथ, है कि नहीं? तो रघु नाम नाथा रघुनाथा। देखो यहाँ रघु अलग पर समास है ना, तो रघु आम था और नाथ सु था, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से रघु भी पद है और नाथ भी पद है, तो दोनों पद हैं। अब देखो रघु में निमित्त है और नाथ में निमित्ती है, तो निमित्त एक जगह है, निमित्ती यानी निमित्त और निमित्ती दोनों व्यधिकरण है, क्या है, दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न है कि नहीं, समान अधिकरण है दोनों का, एक अधिकरण में दोनों है नहीं है, निमित्ती किसी दूसरे अधिकरण में है और निमित्त, यहाँ जो निमित्त और निमित्ती है वो एकाधिकरण उनका नहीं है, समान अधिकरण नहीं है, अभी तो क्या है, व्यधिकरण है, समझ गए ना। अब देखो निमित्त कौन हुआ, अरे भैया तुम कहाँ चले गए, निमित्त कौन हुआ, रेप सकार, उसका अनधिकरण कौन है, अरे उसका अधिकरण कौन है, रेप, यहाँ हो गया, निमित्त कौन हो गया, रेप, उसका अधिकरण कौन है, रघु है, उसका अनधिकरण कौन है, समझ गए ना, निमित्त कौन हुआ, रेप, उसका अधिकरण कौन है, रघु है, उसका अनधिकरण कौन है, नाथ, तो निमित्ता अनधिकरण निमित्तिमत पद कौन हो गया, नाथ, नाथ कैसा है, निमित्तिमत भी है क्योंकि उसमें निमित्ती, निमित्ती कौन है, ना, तो निमित्ती ना है वो है उसमें, अतः वो निमित्तिमत है। और कैसा है, निमित्तानधिकरण है कि नहीं है, निमित्तानधिकरण और निमित्तिमत पद कौन है, क्यों है निमित्तानधिकरण, क्योंकि उसमें निमित्त नहीं है इसलिए वो निमित्त का अनधिकरण है, निमित्तिमत पद क्यों है, क्योंकि उसमें निमित्ती ना है इसलिए वो निमित्तिमत पद भी है, समझ गए कि नहीं। तो निमित्तानधिकरण निमित्तिमत पद कौन हो गया, नाथ, उससे अघटित यदि होता कौन, रघुनाथ, तब तो समान पद कहलाता, लेकिन उससे क्या है, वो घटित है, इसलिए रघुनाथ क्या नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ नकार को ड़कार नहीं होता है, तो रघुनाथ ही बनता है, क्या, रघुनाथ नहीं होता, ठीक है। आप देखो रामान में, रामान लेकिन क्या है, उस नाथ से अघटित है कि घटित है, अघटित, अरे इसमें थोड़ी ये है, नाथ थोड़ी इसमें है कि है, नहीं है, इसलिए क्या है, उससे अघटित, ठीक है, इसलिए क्या है, समान पद है कि नहीं। तो निमित्तानधिकरण निमित्तिमत पद कोई क्या होगा, नाथ हो गया, उदासीन हो गया, और उससे क्या है, अघटित है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, समान पद हो, समान पद हो गया, तो नकार को ड़कार होना चाहिए, और रेप से परे भी है कि नहीं है नकार, राम, राम में रकार रेप है कि नहीं है, उस रेप से परे भी है ना। और आठ का वर्ग इन्हीं का व्यवधान है, आठ कौन हो गया, रेप के बाद जो आ है वो क्या हो गया, आठ हो गया, और माँ के बाद भी जो आ है वो भी क्या हो गया, माँ के बाद जो आ है वो भी आता है, और माँ पवर्गई में आता है, हो गया, तो क्या हो, इन्हीं का व्यवधान है, किसका किसका, आठ का और पवर का, दो का व्यवधान है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ रेप से परे है, समान पद में भी है, इसलिए नकार को क्या होना चाहिए, ड़कार होना क्यों नहीं हुआ। तो एक सूत्र है पदांतस्य, अरे देख के बोल दिया करो महाराज, पदांतात कौन बोलता है, कौन पदांतु बोलता है, कौन कुछ बोल रहा है, कौन कुछ बोल रहा है, क्या सूत्रपात दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे पुस्तक खुली है तो काहे बोल रहे हो, हाँ, तो पदांतस्य सूत्र है, क्या है, ये क्या कहता है, पदांतस्य नस्य ड़कारो न भवति, है कि नहीं, पदांत जो नकार होता है उसको ड़कार नहीं होता। तो देखो पद संज्ञा किसकी होती है, रामान की, नान्त की, कहे, क्योंकि रामास सुबंत कौन था, रामास था, वो भी कौन है, रामान है, और उसकी पद संज्ञा हुई, पद के अंतिम में कौन है, नकार है, इसीलिए उसको ड़कार नहीं होगा। तो ध्यान रखना, पद के अंतिम में जहाँ नकार होगा वहीं पर नकार का निषेध हो जाता है, यहाँ रामान में है इसलिए क्या हो जाएगा, उसको निषेध हो गया, जिससे बन गया क्या, रामान, ना कोड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान बन गया कि नहीं बन गया। अब आई तृतीया व्यक्ति, क्या, रामेण, राम ता, तृतीया की व्यक्ति का एक वचन क्या आ गया, राम, राम, थोड़ा अटकुपांगनुम व्यवायपी में कुछ पंक्तियां हैं, ये छूट गई हैं, आप लोग देखते नहीं हो, देख के बोला करो। इसमें लिखा पदम व्यवायपी निषेधम बाधितुम अंग ग्रहणम नुम ग्रहणम अनुसारोपलक्षणार्थम तच्चा कर्तुम शक्यम अयोग वाहनम अटसूपदेशुक्तत्वात्, ठीक है, ये पंक्ति, इसका मतलब क्या है, देखो कहा आंग क्यों रखते हो,
आंग में क्या बचेगा? केवल आ बचेगा। आ किस में आ जाएगा? अच्छा, अट में आ जाएगा। तो अट के व्यवधान से ही काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो अंग ग्रहण की मत, तो कहा अंग ग्रहण इसलिए करते हैं कि अंग जो होगा वो पद होगा। क्या होगा? अंग पद होगा, इसलिए पदव्य व्यवाय पीछे क्या रहेगा? निषेध प्राप्त रहेगा। सूत्र है पदव्य व्यवाय पी, कहता पद के विधान होने पर नकार को डकार, तो पदव्य व्यवाय पी से निषेध प्राप्त रहेगा कि नहीं रहेगा? अंग के विधान होने पर वो ना हो, उसको बाध करने के लिए, उस निषेध को रोकने के लिए क्या रखा गया सूत्र में? अंग ग्रहण। अतः अंग ग्रहण सामर्थ्यात उस निषेध का बाध हो जाता है, जिससे अंग के व्यवधान होने पर भी रद्द हो जाता पर्यायधम इत्यादि में। ठीक है, और तो ये तो हो गया अंग की बात। अब कहा भैया इसी लिखा कि नहीं लिखा? दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? पदव्य व्यवाय पीति निषेधम बाधितुम अंग ग्रहणम। समझ गए ना? अब कहा भैया नुम ग्रहणम अनुसारोपलक्षणार्थम, कहा नुम जो है अनुस्वार का उपलक्षण करने के लिए रखा गया। समझे कि नहीं? यानी नुम जो है अनुस्वार का बोधक है। समझे कि नहीं? नुम किसका बोधक है? स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, अपने से इतर का बोधक है, वही क्या है? उपलक्षण है। तो नुम से नुम का ग्रहण नहीं करना है, नुम से किसका ग्रहण करना है? अनुस्वार का। यानी अनुस्वार का जहाँ व्यवधान हो वहां पर क्या करना चाहिए? वहां पर अड़त होता है। ठीक है, नुम का जहाँ व्यवधान हो वहां अड़त। जैसे प्रेन वनम, प्रेन वनम, प्रेन वनम में क्या है? वनम में नुम का व्यवधान, इसलिए यहाँ नकार को नकार। समझे कि नहीं? प्रेन वनम, प्रेन में नकार है ना, नुम का नकार, तो वनम के नकार को क्या होना चाहिए? अड़त होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ठीक, जहाँ अनुस्वार का ब्रिंहणम त्रिंहणम इत्यादि में हो जाता है, क्योंकि ब्रिंहणम में क्या अनुस्वार है। समझे कि नहीं? तो जहाँ अनुस्वार रहेगा वहीं रत्त होगा, जहाँ नुम का व्यवधान होगा वहां रत्त नहीं होगा। ठीक है, तो नुम किसका बोधक है? अनुस्वार। तो नुम अनुस्वारोपलक्षणार्थम। समझ गए ना? कहा तच्चा कर तुम सक्यम, कहा इसलिए नुम को रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नुम से किसका ग्रहण करना है? अनुस्वार का। अनुस्वार किस में आ जाता है? अट में, इसलिए अट से ही ग्रहण हो जाएगा किसका? अनुस्वार का, इसलिए काम हो ही जाएगा। उसको क्या रखने की जरूरत नहीं है? नुम रखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि नुम से किसका ग्रहण करना है? अनुस्वार का। अनुस्वार का किसके में पाठ है? अट में। अतः क्या करना? अट में आ जाएगा कौन? अनुस्वार। अतः अट के व्यवधान से ही काम चल जाएगा, नकार को नकार हो जाएगा। अतः नुम को रखने की जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? वही लिख रहा, तच्च माने नुम ग्रहणम कर तुम असक्यम, माने नुम ग्रहण को नहीं कर सकते हो तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अनुस्वार है वो कहाँ आ जाता है? कैसे आ जाता है उसको बता रहे हैं कि अयोग वाहनम अटसु उपदेशस्य उक्तत्वात्, कहा अयोग वाहों का अट में पाठ किया गया है। अयोग वाहों का कहाँ पाठ किया गया है? अट में। कहा भैया अयोग वाह कौन है? तो कहा न विद्यते योगा ये शांते अयोगा, है कि नहीं? वाहयंती कार्यम निर्वाहयंती इति वाहा अयोगाश्चते वाहा अयोग वाहा। समझे कि नहीं? के अयोग वाहा, कहा अनुस्वार विसर्ग जीवा मूल्यो पद्मानिया अयोग वाहा। क्या? अनुस्वार विसर्ग जीवा मूल्यो पद्मानिया अयोग वाहा। क्या? अनुस्वार विसर्ग जीवा मूली उपद्मानी ये सब क्या है? अयोग। तो अनुस्वार आ गया कि नहीं आ गया? तो अनुस्वार का पाठ कहाँ है? अकारों पर सरसुच पाठ से उपदेशत्वात्, है कि नहीं? अकारों पर सरसुचा पाठ से उक्तत्वात्, माने आकार में अट में भी है। अट माने आकार के बाद है, आकार के बाद है। किनका पाठ है? अयोग वाहों का। तो बताओ अट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और सर में भी इनका पाठ है। समझे कि नहीं? तो सर में भी ये आते हैं, अट में क्यों आते हैं? किसके बाद है ये? अट में आ के बाद है, इसलिए अट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसलिए अयोग वाह कहाँ कहाँ है? सर में और अट में, दोनों जगह आते हैं। तो बताओ अनुस्वार भी कहाँ आ जाएगा? अट में आ जाएगा, उसी से काम हो जाएगा। उसके लिए नुम रखने की जरूरत। ठीक है, उदाहरण भी बता दिया, सब बता दिया। आगे इति रत्वे प्राप्त, इस तरह से रामान में तो प्राप्त अलग, लेकिन प्राप्त रहता है, लेकिन पदांत से क्या कर देता है? निषेध कर देता है, जिससे क्या होता है? नकार को रत्त नहीं होता। हाँ ठीक है भैया, कहीं जीव थोड़ा लटपटा जाती है तो समझ लेना यार, क्या तो तला मत समझ लेना थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, पाठ बहुत पढ़ाना है क्या, इसलिए थोड़ा इसमें हो जाती है, सौरभ की तरह हो जा रहा हूँ। तो पदांत न सड़त्वम न स्यात्, कहे रामान रसा पदांत में रसाभ्याम नोड़ा से ये पूरा आ जाता है, ना भाभू फू से क्या आता है? ना आ जाता है,
इसलिए रसाभ्याम परस्य नस्य रो न अर्थात हो जाता। ठीक है, आगे अब आ गया राम टा राम, तृतीया का एक वचन राम टा राम आ कहे। अब ये आता है तो राम आ, यहाँ राम की क्या करना है, अंग संज्ञा करना है। क्या करना है, क्यों, अब अंगाधिकारी कार्य आएंगे, अंगाधिकारी कार्य होंगे। जैसे ता को इन भी क्या है, अंगाधिकारी, क्योंकि आ को ता को क्या करता है, इन करता है। वो करने वाला सूत्र कौन है, ता सिजसाम तांग सिजसाम इनाद स्या, कहता अदंतात अंगात परस्य तादी नाम इनादय स्यु, है कि नहीं। अदंत अंग से परे तादियों को क्या होता है, क्रम से इनादी होते हैं। तो अदंत अंग से परे न कर रहा है, तो अदंत अंग कौन है, राम। तो अदंत तो है राम, क्योंकि आकार क्या है, अंतिम में है, इसलिए क्या है, अदंत है कौन, राम। लेकिन क्या नहीं है, अंग नहीं। कहा अंग भी है, अंग संज्ञा होती है, किससे होती है, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम। यस्मात् प्रत्यय विधिस, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, इतने पद का ये सूत्र है। क्या है, अब देखो, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, यस्मात् अलग है, प्रत्यय विधि अलग है, और यस्मात् पंचमांत है, प्रत्यय विधि प्रथमांत है, समस्त पद है, और तदादि क्या है, प्रथमांत है, प्रत्यय क्या है, सप्तमांत है, और अंगम क्या है, प्रथमांत है। अंगम माने अंग संगम से अंग संज्ञा होती। अर्थ क्या है इसका, तो देखो लिख दिया, यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम। यस्मात् का मतलब है प्रकृति भूतात्, यस्मात् से क्या लेना है, प्रकृति को लेना है। यस्मात् से किसको लेना है, प्रकृति को, जिससे प्रत्यय का विधान होता वही क्या होती है, प्रकृति होती। यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते सा प्रकृति, समझे कि नहीं। जो प्रत्यय जिससे किया जाता है वो उसकी क्या होती है, प्रकृति होती है। राम शब्दात् सुप्रत्यय क्रियते, अतः सुप्रत्यय की प्रकृति कौन हुई, राम। राम शब्द राम टा, यही देख लो, यह प्रत्यय टा प्रत्यय यस्मात् क्रियते राम शब्दात् क्रियते अतः सा राम शब्द प्रकृति, समझे कि नहीं। तो यस्मात् से प्रकृति को लेना है, प्रकृति मैंने समझ गए ना, राम क्या है, प्रकृति है, सु क्या है, प्रत्यय है, जिससे जिस प्रत्यय का विधान होता है वही उसकी क्या होती है, प्रकृति होती है। ठीक भैया, क्या हुआ, अब देखो अर्थ लिखा, यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, जैसे देखो टा प्रत्यय यस्मात् क्रियते राम शब्दात् क्रियते, सत तदादि तदादि शब्द स्वरूपम, तदादि माने तत् माने प्रकृति लेना है, तद माने राम, वह है आदि, राम है आदि में जिसके, ऐसा समुदाय कौन हो गया, विविधेशवत भाव से राम है। क्या, क्योंकि राम अब किसके आदि में, किसी के आदि में नहीं, अपने ही आदि में है। क्या, तो विविधेशवत भाव से वही राम हो गया। अतः ऐसा शब्द स्वरूप कौन हो गया, तदादि शब्द स्वरूप कौन हो गया, राम। उसी की क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा होगी। उस प्रत्यय के परे रहते, तो वो प्रत्यय कौन हो गया, टा प्रत्यय, उस टा प्रत्यय के परे रहते राम की क्या हो गई, अंग संज्ञा। समझ गए कि नहीं, इस तरह से अंग संज्ञा कर लेना। फिर से बता देता हूँ, यह प्रत्यय टा प्रत्यय यस्मात् क्रियते राम शब्दात् क्रियते अतः सा माने वही राम शब्द, वह है आदि, तदादि तदादि माने वह है राम शब्द है आदि में जिसके, ऐसा कौन हो गया, सह आदि यस इति तदादि, समझे कि नहीं, वह है आदि में जिसके, तो ऐसा कौन हो गया, राम, वह विदेशवत भाव से राम ही हो गया। उसकी क्या हो जाएगी, राम की अंग संज्ञा हो जाएगी, किसके परे रहते, तस्मिन प्रत्यय पड़ता है, उस ता प्रत्यय के परे रहते। इसी तरह रामसु में भी कर लेना, ठीक है ना। भवामी का भैया तदादि क्यों कहते हैं, सांग संयम कर देते बस, या तद अंग संयम से कहे तदादि क्यों कहते हो, बस इतना ही कह दो तो भी राम की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यह प्रत्यय ता प्रत्यय यस्मात् किए थे राम शब्दात् किए थे, तत् कौन हो गया, राम। राम तत् माने राम शब्द स्वरूपम अंग संयम से, राम प्रकृति शब्द स्वरूपम अंग संयम से, तो राम की क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। तदादि रखने की क्या जरूरत है, कहे तो कहा भैया तदादि इसलिए रखा, भवामि भविष्यामि इत्यादौ विकरण विशिष्टस्य अंग संज्ञा, विकरण विशिष्टस्य अंग संज्ञार्थम तदादि ग्रहणम, माने भवामि भविष्यामि इत्यादौ विकरण विशिष्टस्य अंग संज्ञार्थम तदादि ग्रहणम। ठीक है, कहा भवामि भविष्यामि में विकरण विशिष्ट की अंग संज्ञा करने के लिए क्या रखा गया है, तदादि रखा गया। अब देखो कैसे होता है वहां, देखो भवामि में देख लो, भू सप मी, भू सप मी, सप में बचता है आ, तो भू आ मी,
आ को मान करके भू के ऊ को गुण हो जाता है ओ, तो भो आ मी, अब आदेश होता है भव आ मी, मिला दो या देख लो इतना है, भव आ मी, भव आ मी। यहाँ भव आ की क्या करना है, अंग संज्ञा करना है। किसकी करना है, किसके पर रहते, मी के, किसके पर रहते। आप देखो कैसे होगी, अगर तदादी नहीं रखोगे तो नहीं होगी। क्यों होती कैसे है बता रहा हूं पहले। क्या तो कौन हो गए, यह प्रत्यय मी प्रत्यय, यस्मात् क्रियते भू शब्दात्, भू धातो क्रियते है कि नहीं, या भू शब्दात् क्रियते, तत् माने भू, तत् माने भू, आदि में है जिसके, किसके आदि में है, आके आदि में। ऐसा शब्द स्वरूप कौन हो गया, भू आ माने भव आ, उसकी क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। तस्मिन प्रत्यय परे माने मी प्रत्यय के परे रहते, इसलिए भव की क्या हो जाती है, माने भू आ, भव आ की क्या हो जाती है, अंग संज्ञा। वही आ क्या है, सब का आ जो है वही क्या है, विकरण है, सब ही क्या है, विकरण है। तो विकरण विशिष्ट कौन हो गया, भव आ, इसकी अंग संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई। अब अगर तदादि नहीं रहते, केवल कहते तदंगम स्यात्, बस इतने कहते तो नहीं हो पाती। क्यों, या प्रत्यय सुप्रत्यय सॉरी या प्रत्यय मी प्रत्यय, यस्मात् क्रियते भू धातो क्रियते, तत् माने भू धातु, अंग तत् माने भू इति शब्द स्वरूप अंग संज्ञा स्यात्, तस्मिन प्रत्यय परे, तो उसके प्रत्यय परे है, उससे आगे मी प्रत्यय परे है, उससे आगे नहीं है, इसलिए नहीं हो पाती। भव की नहीं हो पाती। आ को मान करके किसकी होती, केवल भू की, किसकी नहीं होती, भव की नहीं हो पाती। विकरण विशिष्ट भव आ की नहीं हो पाती। तो भव आ की अगर नहीं होती तो आदंतांग नहीं मिलता, तो अतो दीर्घ हो, यहीं से क्या नहीं हो पाता, दीर्घ नहीं होता। क्यों कहता आदंतांग को दीर्घ होता है, ये आदि सार धातु के परे रहते, तो यदि सार धातु होता है आदंतांग हो जाता है भव आ, उसको क्या होता है, उसका अंत्यल कौन होता है, आकार, उसको दीर्घ हो जाता है, इससे भवा मी मिला दे तो भवा में बन जाता है, समझे कि नहीं। इसी तरह भविष्यामे में भी है क्या, भव स्या मी रहता है वहां, क्या यहाँ साफ है, वहां स्या है, तो भव स्या मी। अब यहाँ भी विकरण कौन हो गया, वही स्या, तो विकरण विशिष्ट कौन हो जाता है, भव स्या, उसकी भी क्या हो जाती है, अंग संज्ञा हो जाती है। पूर्व बताएं तो भव स्या क्या हो जाता है, आदंतांग हो जाता है, उसको क्या, उसके अंत्यल आकार को दीर्घ हो जाता है, यहाँ आदि सार्वधातु परे कौन मिल जाता है, मी, तो क्या बन जाता है, भविष्या, भविष्या, तो भवा में भविष्या में, समझ गए ना। यहाँ विकरण विशिष्ट की अंग संज्ञा करने के लिए तदादि रखते हैं, नहीं तो तदंगम स्यात्, बस इतना भी कह सकते थे, ठीक है ना। तदादि का फल जान गए ना, इसी से लिखा भवा। राम में तो हो जाएगा, कहे क्योंकि यहाँ प्रत्यय सुटा प्रत्यय, यस्मात् के थे राम शब्दात् के, तत् माने राम, अंग संगम से राम की क्या हो जाएगी, लेकिन भवा में भविष्यान में विकरण विशिष्ट की अंग संज्ञा नहीं हो पाएगी, इसीलिए क्या रखना चाहिए, ठीक है ना भैया। वही लिखा भवा में भविष्याम इत्यादि विकरण विशिष्ट अंग संज्ञार्थम तदादि ग्रहणम। कोई कहा भैया विधि क्यों कहते हो, तो स्त्री यति प्रत्यय किम प्रत्यय विशिष्ट सतोत्तोप्यधिक स्वा माँ भूत, कहे महाराज प्रत्यय, तो नहीं कहोगे तो स्त्री यति, यहाँ समस्या हो जाएगी। प्रत्यय विधि नहीं कहोगे तो कहोगे स्त्री यति, क्या अर्थ कहोगे, यस्मात् प्रत्यय, यस्मात् प्रत्यय परत्वेन श्रीयते तदादि अंग संगम स्यात् प्रत्यय परे, कहे। अब देखो स्त्री यति में क्या है, यति प्रत्यय है, केवल क्या है, प्रत्यय। तो स्त्रिया से यंग होने लगे, क्या स्त्री को, अगर स्त्री की अंग संज्ञा हो जाएगी तो स्त्रिया सूत्र से क्या होगा, अंग यंग होने लगेगा, क्या परे रहते, आजादी प्रत्यय परे है, उससे कौन, यति। कैसे भैया, यति कैसे बनता है, थोड़ा यति बना लो बस। तो इदम शब्द है, उसे क्या करते हैं, वतुप इदम, किम इदम भ्याम होगा, इसे क्या करते हैं, हाँ पहले क्या करना है, वतु प्रत्यय करना, फिर वतु में वा को का हो जाएगा, घा हो जाएगा, फिर घा को का हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा, तो क्या होगा, इदम ई, आगे इधर क्या है, वत था, वत में वा को तो घा हो गया है, ई हो गया है, तो क्या बचा है, केवल ता, क्या हो गया है, ता, इदम ई ता, मिला दो, इदम इयत, अब फिर क्या हुआ, इदम इदम, उसी से घा हुआ क्या, अब फिर इदम इदम किमो रीस, इससे क्या हो गया है, ईस हो गया है, इदम को ईस हुआ है, ईस क्या है, सित है, सित्वाद क्या हो गया, सर्वादेश हो गया, पूरे इदम के स्थान में हो गया, तो ईस में क्या बचा, ई, तो ई इयत, अब क्या होगा, ये से इकार का लोप, तो क्या बचा इयत, अब उगित्वाद क्या हो जाएगा,
वतुप था ना, उगित है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, उगित्वात गीप हो जाएगा, उगित से, तो क्या बनेगा यति। तो बताओ यत प्रत्यय भर था कि नहीं, तो प्रत्यय परे है कि नहीं? क्योंकि यत में प्रत्यय न बचा है, प्रकृति इदम थी, उसका तो क्या हो गया है, लोप हो गया, तो क्या बचा है, केवल यत प्रत्यय। तो प्रत्यय परे है कि नहीं परे है, तो स्त्रिया को, स्त्री की क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी, अंग संज्ञा होगी तो क्या होने लगेगा, स्त्रिया से यंग होने लगेगा, है कि नहीं। इसलिए क्या कहना चाहिए, यस्मात् प्रत्यय विधि, ऐसा कहना चाहिए। तो जब कह दोगे तो स्त्री शब्द से इयत प्रत्यय की विधि नहीं हुई, अपितु इदम शब्द से इयत प्रत्यय की विधि हुई है। इयत प्रत्यय माने वत हुआ, फिर उसी से घा हुआ, वा को घा हुआ, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ विधि कहना चाहिए। कोई कहा भैया प्रत्यय क्यों कहते हो, बस इतना ही कह दो कि यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि शब्द स्वरूपम अंग संगम से, बस। तो कहा अगर प्रत्यय नहीं कहोगे तो प्रत्यय विशिष्ट की भी होने लगेगी, अथवा प्रत्यय ततोप्यधिक हुआ, अथवा उससे अधिक की भी होने लगेगी। जैसे देवदत्त ओदनम, देवदत्त ओदनम अपाक्षित, देवदत्त ओदनम अपाक्षित। यहाँ देखो देवदत्त से सु आया है, सु के परे रहते क्या होगी, माने यस्मात् प्रत्यय विधि सुप्रत्यय विधि तदादि शब्द स्वरूप माने तद माने कौन हो गया, देवदत्त। वह है आदि में जिसके ऐसा पूरा कौन हो गया, देवदत्त ओदनम अपाक्षित, उसकी क्या होने लगेगी, अंग संज्ञा होगी। क्योंकि प्रत्यय परे तो कह नहीं रहे हो, तस्मिन प्रत्यय परे तो कह नहीं रहे हो कि कह रहे हो, तो पूरे देवदत्त ओदनम अपाक्षित की क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। तो आठ का आगम जो होगा लुंग लंग छुड़दाता से, तो वो कहाँ होने लगेगा, आदि में होने। अरे अंग के अंग को होता है, तो अंग कौन हो गया, ओदनम, ओदनम देवदत्त ओदन, और पच है उधर पाक्षित इधर, और आठ का आगम पच के आगे होता है, अब कहाँ होने लगेगा, अंग को होगा, तो अंग कौन हो गया, ओदन, देवदत्त ओदन पाक्षित हो जाएगा इधर साइड, तो क्या होगा, आ देवदत्त ओदन इत्यादि बनने लगेंगे। क्या है, इसलिए क्या कहना चाहिए, प्रत्यय से अधिक की भी होने। अब जब कह दो प्रत्यय परे, तो सुप्रत्यय के परे रहते ही होगी, तो सुप्रत्यय के परे रहते पूर्व कौन होगा, देवदत्त, उसी की होगी, पूरे की होगी नहीं होगी। अथवा प्रत्यय विशिष्ट की भी होने लगेगी, कहे किसकी होने लगेगी, प्रत्यय, प्रत्यय विशिष्ट की अंग संज्ञा होगी, उसका है क्या, बब्रश्च। बब्रश्च में क्या होता है, ब्रश्च ब्रश्च आ। अब आ यहाँ अंग संज्ञा करना है, तो पूरे की अगर हो गई तो किसकी होगी, ब्रश्च आ, पूरे की हो गई, वाह ब्रश्च आ, पूरे की हो जाएगी। यहाँ क्या करते हैं हम, वाह ब्रश्च आ, अथवा ब्रश्च ब्रश्च रहता है, संप्रसारण हो जाता है, तो वृश्च ब्रश्च आ, वृश्च ब्रश्च आ। अब यहाँ क्या करना है, स्थानीय भाव करते हैं, किसका, नहीं उरत से क्या कर दो, अर कर दो, तो वरश्च ब्रश्च आ। इस अवस्था में वरश्च में क्या करते हैं, जो उरत से अर हुआ है उसमें स्थानीय भाव करते हैं, किसका, संप्रसारण का, रिवृत्ति संप्रसारण का स्थानीय भाव उसमें करते हैं, उसमें लाते हैं। अब वो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि जो उरत है वो पर निमित्तक नहीं रह गया, क्या, क्योंकि वो प्रत्यय परे अंगस्य के द्वारा ही प्रत्यय परे आता है उसमें। अब जब अंग प्रत्यय परे कहता ही नहीं है, तो प्रत्यय परे वो भी नहीं कहेगा, कौन, उरत भी, तो क्या कहेगा, केवल अंग को क्या होता है, अंग के अभ्यास को, अभ्यास का जो री है उसको क्या होगा, अथ होगा, समझे कि नहीं। तो अंग कौन हो गया, पूरा बब्रश्च आ हो गया, और उसी में क्या हो जाए, ब्रश्च जो री है उसको संप्रसारण होगा, संप्रसारण हो जाता है, माने रा को संप्रसारण क्या हो जाता है, री हो जाता है। तो वो जो उरत है वो क्या नहीं रह जाएगा, पर निमित्तक नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा तो प्रत्यय परे कहेगा नहीं, तो पर निमित्तक नहीं कहलाएगा, नहीं कहेगा तो यहाँ स्थानीय भाव नहीं होगा, नहीं होगा तो पूर्वत समस्या है महाराज, हम अतः परिश्रम में पढ़ा चुके हैं। तो स्थानीय भाव नहीं होगा तो न संप्रसारण, संप्रसारण से निषेध नहीं हो पाएगा, जिससे बब्रश्च नहीं बनेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, प्रत्यय विशिष्ट की अंग संज्ञा ना हो, अथवा प्रत्यय से अधिक की अंग संज्ञा ना हो, इसके लिए प्रत्यय प्रत्यय ये कहना चाहिए, जिससे प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है, ठीक है। तो इस तरह से यस्मात् प्रत्यय, ये सूत्र हो गया कौन, यस्मात् प्रत्यय विशिष्ट तदादि प्रत्यय अंगम, ठीक है। आगे अंगस्य इत्यधिकृत, अंगस्य का अधिकार चलता है, तो इसको हम कल बताएंगे। तो आज नहीं करके अपनी वाणी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।